हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश अ केक वॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एकदम शुरुआत से हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें इंग्लिश बोलने के लिए आपको जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं हम इंग्लिश हम कैसे बोलें। आप भी यही सोचते होंगे। आप कहते होंगे कि मैम मुझे इंग्लिश पढ़नी तो आती है, मैं समझ लेता हूँ कि दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, और ये वीडियो आपके लिए इंग्लिश सीखने का एकदम अचूक मंत्र होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, आप उनको फॉर्म कर पाओगे। और एक स्ट्रक्चर से आप कितने, मतलब एक स्ट्रक्चर से आप कम से कम 500 से 600 सेंटेंसेस आप बना लोगे। और ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, हो सकता है लंबा हो, एक दिन में ना पूरा कर पाए, तो इसको 2 से 3 दिन में कंप्लीट करिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूज देखेंगे इज एम आर का यूज। इज एम आर का यूज क्या होता है, देखिए, है, हूं, हो, है ना। अगर हम ये देखें, इज एम आर, इज एम आर का यूज हम दो तरीके से करते हैं। एक तो कंडीशन सेंटेंसेस के लिए, मतलब जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि काम क्या हो रहा हो, है ना, सिर्फ हमें स्थिति का पता होता है कि कौन क्या है या फिर उसकी स्थिति क्या है। हम उन सेंटेंसेस में हम देखते हैं इज एम आर का यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इनका यूज हम कहाँ करेंगे। तो आप एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आई के साथ हम एम यूज करेंगे। ठीक है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। आई एम, मैं हूं, मैं क्या हूं, आई एम अ टीचर, मैं डॉक्टर, मैं टीचर हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूं। ठीक है, आई के साथ हम यूज करेंगे एम। और जैसे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, आई एम बिजी, ठीक है, मैं व्यस्त हूँ, मैं दुखी हूँ। कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है अपने लिए, तो इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कंडीशन सेंटेंस, या फिर इसमें हमारा क्या काम हो रहा है हमें ये नहीं पता होता है। ठीक है, जैसे अब ये देखिए, हम आर का यूज कहाँ करेंगे, तो यहाँ याद रखिएगा आर का हम यूज करते हैं यू, वी और दे, या फिर प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ हम आर का यूज करेंगे। जैसे यू आर हैप्पी, यू आर सैड, वी आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। ठीक है, या फिर मोहन एंड राम आर हैप्पी। मोहन एंड राम क्या हो गए, एक से ज्यादा। जैसे यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। इस रूल को जरूर याद रखिएगा कि हम एम का यूज करते हैं आई के साथ, मतलब आई के साथ हम एम लगाएंगे। और आर हम कहाँ यूज करेंगे, यू, वी, दे और प्लूरल मोर देन वन पर्सन। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखो, इस का हम यूज कहाँ करेंगे, इस का मतलब होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई एक व्यक्ति तीसरा पर्सन, जैसे ही, शी, इट। और एक व्यक्ति, राधा इज, राधा इज हैप्पी, सीता इज हैप्पी, सीता इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। तो एक व्यक्ति की जब हम बात कर रहे होंगे तो हम वहां पर इज यूज करेंगे। अब चलिए हम इनसे रिलेटेड ना हम और बहुत सारे सेंटेंसेस देखते हैं आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, जैसे शी इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, सीता इज हैप्पी। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री। वह गुस्सा है, शी इज एंग्री। आप गुस्सा हो, यू आर एंग्री। अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है कि मैं गुस्सा नहीं हूं, तो आई एम यहाँ पे बस लग जाएगा नॉट। आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूं। शी इज नॉट एंग्री, वो गुस्सा नहीं है। यू आर नॉट एंग्री, तुम गुस्सा नहीं हो। सैड, आई एम सैड, मैं उदास हूँ। यू आर सैड, तुम उदास हो। शी इज सैड, हमने पीछे यही तो देखा। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई एम। ठीक है, यू के साथ यू आर, शी इज सैड। अब इसी को आप नेगेटिव में बनाने की कोशिश करिए, लाइक आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूँ। यू आर नॉट सैड, तुम उदास नहीं हो। शी इज नॉट सैड, वह उदास नहीं है। टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, है ना। मैं थका हुआ हूं, तो आई एम टायर्ड। तुम थके हुए हो, यू आर टायर्ड। वह थकी हुई है, शी इज टायर्ड।
अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब आप इन वर्ड से लेके अगर आप इनको काउंट करते हो 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 20 30 40 50 60, ये 60 वर्ड्स हैं। लेकिन आप इन 60 वर्ड्स की जगह पे आप 600 सेंटेंसेस बना सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी। ठीक है, हैप्पी, आपको पता है हैप्पी का मतलब होता है खुश। और हमने अभी देखा था कि इज हम किसके साथ यूज करेंगे, ही, शी, ठीक है, इट, या फिर सिंगुलर व्यक्ति के साथ, कोई एक व्यक्ति होगा उसके साथ हम इज यूज करेंगे। एम, आई के साथ हम एम यूज करेंगे। आर, यू, वी, दे, आर, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ हम यू यूज करेंगे, सॉरी आर यूज करेंगे, है ना। तो जैसे मैंने कहा मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, वह खुश है, शी इज हैप्पी। अब मैंने कहा क्या वह खुश है, इज शी हैप्पी। अब आप इसको क्या करोगे, शी इज हैप्पी की जगह पे आप इज स्टार्टिंग में ले आओगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है ना, इज शी हैप्पी, इज शी हैप्पी, है ना, इज शी हैप्पी हो जाएगा। क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, आई एम हैप्पी की जगह पे हम बोलेंगे एम आई हैप्पी। वह उदास है, शी इज सैड, तुम उदास हो, यू आर सैड। मैं उदास हूं, आई एम सैड। तुम थके हुए हो, यू आर टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। वह थकी हुई है, शी इज टायर्ड। हंग्री, मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, तुम भूखे हो, यू आर हंग्री। ठीक है, वह भूखी है, शी इज हंग्री, वे भूखे हैं, दे आर हंग्री। थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। प्यासा मतलब मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी, तुम प्यासे हो, यू आर थर्स्टी, वह प्यासी है, शी इज थर्स्टी। पोलाइट, विनम्र, है ना, जो नम्र होते बहुत ही विनम्र होते हैं। तो यू आर पोलाइट, शी इज पोलाइट, आई एम पोलाइट। एम आई पोलाइट, क्या मैं पोलाइट हूँ, ठीक है, मैं पोलाइट नहीं हूँ, आई एम नॉट पोलाइट। अब आप देख रहे हैं एक ही वर्ड से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस आपको इसका रूल याद रखना होगा कि हम ही शी इट के साथ हम इज यूज करेंगे, एम आई के साथ हम एम यूज करेंगे, ठीक है, और यू वी आर दे के साथ हम आर यूज करेंगे। जैसे वह लेजी है, शी इज लेजी, मेरे अंकल लेजी है, माई अंकल इज लेजी। क्यों, क्योंकि अंकल एक पर्सन है, ठीक है, माई अंकल इज लेजी। तुम कॉन्फिडेंट हो, यू आर कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट है, शी इज कॉन्फिडेंट। अगर आपको बोलना है क्या वे कॉन्फिडेंट है, तो आप इस को आप स्टार्टिंग में ले आओ। इज शी कॉन्फिडेंट, इज शी कॉन्फिडेंट, ठीक है, इज शी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। क्या वे नर्वस है, इज शी नर्वस, क्या तुम नर्वस हो, आर यू नर्वस। क्या मैं नर्वस हूँ, आर एम आई नर्वस। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटिफुल, मैं सुंदर हूँ, आई एम ब्यूटिफुल। ठीक है, क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है, इज शी ब्यूटिफुल। हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है, ठीक है, कोई मतलब बहुत देखने में बहुत अच्छा होता है। हैंडसम हम मेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वह हैंडसम है, ही इज हैंडसम। ब्रेव, यू आर ब्रेव, आई एम ब्रेव, शी इज ब्रेव। इसी तरह से यहाँ पे इतने सारे सेंटेंस वर्ड्स लिखे हुए हैं। आप क्या करिएगा, इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और हम देखते हैं, आई एम केयरफुल, यू आर केयरफुल, शी इज केयरफुल। क्या वह केयरफुल है, इज शी केयरफुल। क्या मैं केयरफुल हूँ, एम आई केयरफुल। क्या तुम केयरफुल हो, आर यू केयरफुल। तुम केयरफुल नहीं हो, यू आर नॉट केयरफुल, ठीक है। फ्रेंडली, आई एम फ्रेंडली, शी इज फ्रेंडली, ठीक है, यू आर फ्रेंडली। स्केर्ड मतलब डरा हुआ, तुम डरे हुए हो, यू आर स्केर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केर्ड, ठीक है, वह डरी हुई है, शी इज स्केर्ड। प्राउड, प्राउड मतलब जब हम गर्वान्वित महसूस करते हैं, आई एम प्राउड, यू आर प्राउड, शी इज प्राउड। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, ठीक है, शी इज स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, आर यू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर यू स्ट्रॉन्ग, इज शी स्ट्रॉन्ग, क्या वह ताकतवर है, क्या वह स्ट्रॉन्ग है। वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। इसी तरह से एक्साइटेड, I am excited, you are excited, she is excited. Bored, I am bored, you are bored, she is bored. Cold, ठंड, है ना, like the atmosphere is cold. Hot, coffee is hot, ठीक है, she is ready, I am ready, ठीक है, you are ready. Lucky, I am lucky, you are lucky, she is lucky. Is she lucky, क्या वह lucky है। Creative, she is creative, I am creative, you are creative। इसी तरह से यहाँ पे और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और वर्ड्स लिखे,
आपको क्या करना है, आपको इन्हीं में ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। मैं हूं तो सिंपल आई एम उस वर्ड का नाम हो जाएगा। जैसे आई एम थॉटफुल, मतलब मैं बहुत सोचने वाला हूँ, आई एम थॉटफुल। फिर तुम हो, यू आर, ठीक है, यू आर थॉटफुल, यू के साथ हम आर यूज करते हैं तो यू आर थॉटफुल। इसको ध्यान रखिएगा कि आई के साथ एम, यू वी दे के साथ हम आर यूज करेंगे, और ही शी इट के साथ हम इज यूज करेंगे। शी इज अपसेट, ठीक है, यहाँ हो जाएगा शी is upset. Let's say she is worried, she is young, she is old, she is tall, she is short, she is fat, she is thin, she is fit. Let's say I am fit, I am upset, I am fat, I am short, I am tall, I am old, I am young. देखो, ये एक ड्रिल की तरह लो, इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब तो आप सेंटेंसेस बना पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं इज एम आर का और हम क्या यूज करते हैं। एक तो इज एम आर का यूज हो गया कि कोई इंसान कैसा है, ठीक है, जब हम उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं कि वो ऐसा है, वो बिजी है, वो बहुत उदास है, वो अकेला है, वो डॉक्टर है। ठीक है, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो। हम जब हम किसी की स्थिति के बारे में बताते हैं कि कोई कैसा है ना, या उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, तब तो हम यहाँ पे सिंपल इज एम आर लाइक सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस उस चीज का नाम हो जाएगा, है ना, जैसे लोनली, ही इज लोनली, यू आर लोनली, आई एम लोनली। अब हम यहाँ बात करते हैं रहा है, रही हूँ, रहे हूँ। इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, और प्लस आई एन जी, आई एन जी, ठीक है, आई एन जी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। हम आई एन जी हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा, मैं खाना बना रही हूँ मतलब कोई काम लगातार चल रहा है। यहाँ पे भी रूल वही होगा कि हम ही शी इट के साथ हम इज यूज करेंगे, बट आगे हम क्योंकि काम कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, कोई काम लगातार हो रहा है, हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूं तो इज एम आर, मैं हूं तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जेक्ट हूं, आई एम। अब हमने कहा पत्र लिखना, लिखना क्या होता है, राइट, ठीक है, राइट होता है। तो अब इसमें हमने क्या किया, राइट में हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है, आईएनजी। सो आई एम राइटिंग अ लेटर। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे, बच्चे क्योंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा बच्चे है ना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे चिल्ड्रन। अब देखिए प्लूरल के साथ मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम आर लगाएंगे तो प्लूर, चिल्ड्रन आर, प्ले होता है खेलना, प्लेइंग इन द पार्क, है ना, प्लेइंग इन द पार्क। वह एक कहानी की किताब पढ़ रहा है, मेरी माँ रात का खाना बना रही है, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम रात का खाना खा रहे हो, तुम जोर से हंस रहे हो, वह एक किताब पढ़ रही है, वह बाजार जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ काम लगातार चल रहा है। सिंपल, सब्जेक्ट इज एन आर। सब्जेक्ट कौन होता है, ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला, यानी कर्ता, डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन, किसी काम को करने वाला को जो डूअर होता है, डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन। अब यहाँ देखिए मैं खाना बना रही हूँ, तो आई के साथ हमने देखा था, आई के साथ हम एम यूज करेंगे ना, तो आई एम, खाना बनाना होता है कुक, आई एम कुकिंग, बताया था मैंने, आई एन जी हम यूज करेंगे क्योंकि कोई काम लगातार चल रहा है, आई एम कुकिंग फूड। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। तुम खाना, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तुम खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग फूड। ठीक है, अब यहाँ अगर नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है, शी इज नॉट, शी इज नॉट कुकिंग फूड। तुम खाना नहीं बना रहे हो, यू आर नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, यू आर नॉट कुकिंग फूड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने। जैसे देखो, I am accepting, you are accepting, she is accepting. I am asking, you are asking, she is asking. I am arranging the things, you are arranging the things, she is arranging the things. I am baking, baking होता है सेकना, ठीक है, I am baking, you are baking, she is baking. I am buying clothes, you are buying clothes, she is buying clothes. I am bringing, I am bringing, you are bringing, she is bringing. I am beginning, you are beginning, she is beginning. I am adding, you are adding, she is adding. I am answering, you are answering, she is answering. I am achieving, you are achieving, she is achieving.
आई एम बिल्डिंग, बिल्डिंग होता है बनाना, यू आर बिल्डिंग मतलब किसी चीज का निर्माण करना। आई एम बिल्डिंग, यू आर बिल्डिंग, शी इज बिल्डिंग। आई एम ब्रेकिंग, यू आर ब्रेकिंग, शी इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब कोई चीज तोड़ना। आई एम ब्लोइंग, यू आर ब्लोइंग, शी इज ब्लोइंग मतलब बुझाना होता है, ठीक है, फूंक मारना। बिलीविंग विश्वास करना, आई एम बिलीविंग, यू आर बिलीविंग, शी इज बिलीविंग। बहुत सिंपल है। बस सिर्फ इसका ध्यान रखिएगा कि हम कहाँ पर इज यूज करेंगे, कहाँ एम यूज करेंगे और कहाँ हम आर यूज करेंगे। और देखते सेंटेंसेस, ठीक है। अब ईट लिखा हुआ है, इस ईट में बस आप आई एन जी जोड़ देंगे, ठीक है। आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, शी इज ईटिंग। आई एम एंजॉइंग, यू आर एंजॉइंग, शी इज एंजॉइंग। तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट एंजॉइंग। मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट एंजॉइंग, ठीक है। मैं एंटर कर रहा हूँ, दाखिल हो रहा हूँ, आई एम एंटरिंग, यू आर एंटरिंग, शी इज एंटरिंग। आई एम अर्निंग, मैं कमा रही हूँ, तुम कमा रहे हो, यू आर अर्निंग, शी इज अर्निंग। अब आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। जितने सेंटेंसेस आप बना पाओ, ठीक है, उनको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अब देखते हैं, इज एम आर हमने देख लिया, अब हम देखते हैं वॉज वेर। इज एम आर जैसे हमने यूज किया था ना, कोई चीज है, जैसे मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, वो दुखी है, तो हमने इज एम आर यूज किया था। यहाँ पर क्या है, था थी थे, मतलब कोई इंसान क्या था, उसकी स्थिति क्या थी, वो दुखी था, वो परेशान था, कि वो दिल्ली में था, कहाँ था, है ना। मैंने कहा मैं दिल्ली में थी, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली। तो आई के साथ जैसे हमने देखा था, हम एम यूज करते हैं पास्ट में, ये इज एम आर का पास्ट है ना, कि वो ऐसा था, वो वहां था, स्थिति, कोई काम नहीं हो रहा इन सेंटेंसेस में। सो आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज। आई के साथ वॉज यूज करेंगे, जैसे मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं दुखी था, आई वॉज सैड। मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। मैं दुखी नहीं था, आई वॉज नॉट सैड। मैं हैप्पी नहीं था, मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी, ठीक है। अब हम वॉज का यूज कहाँ करेंगे, हम ही शी इट या फिर एक कोई सिंगुलर सिंगुलर व्यक्ति है, हम उसके साथ भी वॉज का यूज करेंगे। आई और ही शी इट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ और देखिए, यू वी दे प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ यू सिंगुलर, यू को आप प्लूरल की ही कैटेगरी में रखेंगे हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम वर यूज करेंगे, लाइक यू वर बिजी, तुम बिजी थे, वी वर बिजी, हम बिजी थे, दे वर बिजी, ठीक है, वे बिजी थे। अब यहाँ देखिए, इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश था, सॉरी ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। शी वॉज हैप्पी, इट वॉज हैप्पी, ठीक है। मतलब जब इट हम यूज करते हैं किसी नॉन लिविंग बींग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। शी वॉज बिजी, शी वॉज डॉक्टर, वह डॉक्टर थी। शी वॉज इन दिल्ली, वो दिल्ली में थी। शी वॉज शी वॉज इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, है ना, शी वॉज ब्रिलियंट। अब यहाँ पे देखते हैं वॉज वेल, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, कोई काम हो रहा था या कर रहा था, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही थी, तुम पढ़ा रहे थे, वे पढ़ा रहे थे, वह पढ़ा रही थी। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही थी, तो हमने देखा आई के साथ हम वॉज यूज करेंगे ना, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज। पढ़ाना होता है टीच, टीच में हमने आईएनजी लगा दिया, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। तुम पढ़ रहे थे, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर यू, वर, ठीक है। यू वर स्टडीइंग, यू वर स्टडीइंग, यू वर रिवाइजिंग। जैसे वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे, दे के साथ हमने क्या देखा, दे क्योंकि प्लूरल है तो वर दे वर है ना, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वैसे ही आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज, ही शी इट और सिंगुलर के साथ भी हम वॉज यूज करेंगे, यू वी दे प्लूरल के साथ हम वर यूज करेंगे। अब हम इनका सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा मैं खा रहा था, ठीक है, आई के साथ क्या है, वॉज। सो हम इसमें इस ईट में हम आईएनजी जोड़ेंगे, आई वॉज ईटिंग, ठीक है। तुम खा रहे थे, सो यू वर ईटिंग, वह खा रही थी, शी वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, है ना, सीता वॉज ईटिंग। हम एंजॉय कर रहे थे, वी वर एंजॉइंग, वी के साथ क्या है, वर। हमने वी देखा, वी के साथ हमने वर लगाया, वी वर एंजॉइंग। वी वर अर्निंग, यू यू वर अर्निंग, शी वॉज अर्निंग, आई वॉज अर्निंग, आई वॉज एक्सप्लेनिंग,
आई वॉज एक्सप्लोरिंग, यू वर एक्सप्लोरिंग, शी वॉज एक्सप्लोरिंग, है ना। शी वॉज फॉलिंग, वो गिर रही थी। शी वॉज फाइंडिंग, वो कुछ ढूंढ रही थी। शी वॉज फीलिंग, आई वॉज फीलिंग, यू वर फीलिंग। तो यहाँ पे बस क्या है, इन चीजों में हम आईएनजी लगाकर अपना ये सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं विल बी। यहाँ विल बी का मतलब है ऐसा होगा, होगी या होंगे। जैसे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर स्टेट, रोल और कंडीशन, हम किसी की स्टेट की बात करते हैं ना, हम किसी के कंडीशन की बात करते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी, वो कहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे इनको हम देखते हैं, वे कल घर पर होंगे, है ना, वे कल घर पर होंगे। तो यहाँ पर हम विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, वे कल घर पर होंगे, वह एक दिन डॉक्टर बनेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम किसी काम की बात नहीं करें, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी एक्शन इज मिसिंग। ठीक है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ हम स्थिति की बात बता रहे हैं कि वो क्या होगी, वो एक दिन डॉक्टर होगी। ठीक है, वह एक दिन डॉक्टर होगी। फिर मैं आपकी मदद करके खुश होऊंगा। अब देखो, मैं आपकी मदद करके खुश होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, मैं खुश होऊंगा। सो आई विल बी हैप्पी आफ्टर हेल्पिंग यू, आई विल बी हैप्पी। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वह एक दिन डॉक्टर बनेगी, शी विल बी अ डॉक्टर वन डे, शी विल बी अ डॉक्टर वन डे। हम स्थिति की बात करें इसलिए हम विल बी हमने यूज किया है। ठीक है, वह कल घर पर होंगे, दे विल बी एट होम, दे विल बी एट होम टुमारो। मैं आपकी मदद करके खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, या फिर आई विल बी हैप्पी आफ्टर हेल्पिंग यू। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई टू मेकिंग दिस, है ना, टू मेक दिस सेंटेंसेस। जैसे वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। अब देखो, इसमें आपको ध्यान कर क्या रखना है, हम सभी सब्जेक्ट के साथ, मीन्स ऑल सब्जेक्ट प्लस विल बी। अब आपको यहाँ ये ध्यान नहीं रखना है कि हमें यहाँ पे आई के साथ हम क्या यूज करें, वॉज के साथ हम, मतलब यू के साथ हम क्या करें। नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में कोई क्या होगा, कैसा होगा, है ना, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस उस चीज का नाम। ठीक है, जैसे ही विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। ही विल बी सैड, शी विल बी सैड, आई विल बी सैड। आई विल बी टायर्ड, यू विल बी टायर्ड, शी विल बी टायर्ड। आई विल बी एंग्री, यू विल बी एंग्री, शी विल बी एंग्री। आई विल बी hungry, you will be hungry, she will be hungry. I will be thirsty, you will be thirsty, she will be thirsty. I will be polite, you will be polite, she will be polite. I will be honest, you will be honest, she will be honest. I will be kind, she will be kind, you will be kind. ठीक है, स्मार्ट, आई विल बी स्मार्ट, यू विल बी स्मार्ट, शी विल बी स्मार्ट, वह स्मार्ट होगी। लेजी, आई विल बी लेजी, यू विल बी लेजी, दे विल बी लेजी। ठीक है, इस तरह से। कॉन्फिडेंट, आई विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी कॉन्फिडेंट, शी विल बी कॉन्फिडेंट। नर्वस, आई विल बी नर्वस, यू विल बी नर्वस, शी विल बी नर्वस। ब्यूटिफुल, आई विल बी ब्यूटिफुल, यू विल बी ब्यूटिफुल, शी विल बी ब्यूटिफुल। हैंडसम, I will be handsome, you will be handsome, he will be handsome. Brave, I will be brave, you will be brave, she will be brave. Careful, I will be I will be careful, you will be careful, she will be careful. See, repeat after me. जो मैं बोल रही हूँ मेरे साथ उस चीज को रिपीट करते चलो। ठीक है, जैसे I will be friendly, you will be friendly, she will be friendly. Scared, डरा हुआ, मैं डरी हुई होंगी, I will be scared, you will be scared, she will be scared. My father will be proud, my mother will be proud, you will be proud. हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, एक हो, दो हो, 10 हो, 50 हो, सबके साथ हम सिर्फ विल बी प्लस उस चीज का नाम हो जाएगा या नाउन, है ना। आई विल बी स्ट्रॉन्ग, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, शी विल बी स्ट्रॉन्ग, दे विल बी स्ट्रॉन्ग, माई फादर विल बी स्ट्रॉन्ग, माई ब्रदर विल बी स्ट्रॉन्ग, है ना, लाइक इंडिया विल बी स्ट्रॉन्ग। I will be weak, you will be weak, she will be weak. I will be excited, you will be excited, she will be excited. I will be bored, she will be bored, he will be bored. ठीक है, I will be busy, you will be busy, she will be busy. इसी तरह से आपको ये सारे सेंटेंसेस देखा आपने, मतलब सिर्फ अगर आपको रूल पता है ना, यू कैन मेक थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस। ट्रस्ट मी, आप ना 1000 से भी ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो। और कोशिश करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितने सेंटेंसेस बनाए हैं। जैसे अब देखिए, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं विल बी, और हम कहाँ यूज करते हैं, विल बी प्लस आई एन जी, है ना। कोई काम कर रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। जैसे मैं लिख रहा होगा, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कोई काम लगातार चल रहा होगा। जैसे मैं रात 9 बजे पढ़ रहा होऊंगा, सो आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM।
आई, सब्जेक्ट आई हो गया, विल बी, स्टडी है तो आई एन जी। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आई एन जी। ठीक है। फिर कितने बजे आप कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, आपको वो बताना है। जैसे आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, मैं कल दिल्ली जा, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही होंगी। आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रही होंगी। शी विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, है ना, वे अगले सप्ताह दिल्ली जा रहे होंगे। अब सब्जेक्ट विल बी प्लस आई एन जी। जैसे आई विल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, शी विल बी ईटिंग। I will be enjoying, you will be enjoying, she will be enjoying. I will be earning, you will be earning, she will be earning, my father will be earning, my brother will be earning, my teacher will be earning. I will be explaining, you will be explaining, she will be explaining. मतलब वो explain कर रही होगी, समझा रही होगी। I will be exploring, you will be exploring, she will be exploring. ठीक है। I will be falling, you will be falling, she will be falling. I will be finding, you will be finding, she will be finding. I will be feeling, मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ, आई विल बी फीलिंग। ठीक है। आई विल बी फिक्सिंग द लाइट, आई विल बी फाइटिंग, आई विल बी फिनिशिंग, यू विल बी फिनिशिंग। अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ डू एंड डज। देखो डू और डज बहुत ही जरूरी होता है, एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स ना अक्सर इस ग्रामर में इतनी गलतियां करते हैं, मतलब ये बहुत सिंपल होते हुए भी सिंपल नहीं है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। डू और डज हम नेगेटिव के साथ यूज करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। जैसे अब देखिए डू हम सबसे पहले देखते हैं डू हम किसके साथ यूज करेंगे। डू आई, यू वी दे प्लूरल नाउन, है ना। जैसे करता है, करते हैं। ठीक है। जैसे क्या, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हो। अब आप कैसे बोलोगे, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। डज, डज हम किसके साथ यूज करेंगे, ही शी इट, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब किसी का नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग, करता है या करती है। क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन। वी वन यानी वर्ब की बेस फॉर्म, जो बेस फॉर्म होती है ना। बेस फॉर्म्स क्या होती है, जैसे खेलना को हम बोलते हैं प्ले, तो प्ले इज वी वन, है ना। गो, जाना, गो। ईट, ये भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है। फिर बैठना यानी सेट, बोलना टॉक। ठीक है। टॉक, बात करना टॉक होता है, और स्पीक, स्पीक यानी बोलना। ठीक है, स्पीक। तो ये सारी हमारी हो गई बेस फॉर्म्स। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखते सेंटेंस में, जैसे मुझे चाय पसंद नहीं है, सो आई डू नॉट लाइक टी। मुझे चाय नहीं पसंद, आई डू नॉट लाइक टी। क्यों, डू हम आई के साथ यूज करेंगे, आई यू वी दे और प्लूरल। ठीक है। आई और वी यू में ना कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं ना, हम इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों की हम कैटेगरी में रख सकते हैं, हम दोनों के साथ यूज करते हैं कई बार। तो आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वो पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक हर, मुझे वो पसंद नहीं है। ठीक है। ऐसे ही आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट गो टू मार्केट, है ना, मैं मार्केट नहीं जाती हूँ। ठीक। अब देखो शी डज नॉट, हमने देखा था डज हम किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ। शी, ही, इट, या फिर कोई एक व्यक्ति है। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट वॉच टीवी, दे डू नॉट वॉच टीवी। अब ये बताइए अगर यहाँ पे होता शी, तो शी की जगह क्या हो जाता है, शी, डू की जगह हो जाता है डज। शी डज नॉट वॉच टीवी, शी डज नॉट वॉच टीवी। अब डू डज अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो, इंटेरोगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन पूछना है, तो हम डू डज का प्रयोग कैसे करेंगे, सिंपल। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे सबसे पहले, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वीवन, देन ऑब्जेक्ट। और प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट, वीवन, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा क्या मैं मार्केट जाती हूँ, तो देखिए क्या मैं क्या है, आई। ठीक है। अब हम आई के साथ हमने क्या पढ़ा था, डू। ठीक है। डू आई, मार्केट जाना होता है गो टू, गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट। ठीक है। क्या वह मार्केट जाती है, मैं बता चुकी हूँ आपको, वह के साथ यानी सिंगुलर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डज, डज शी गो टू मार्केट, डज शी गो टू मार्केट। ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू के साथ हमने यू लगाया है। ठीक है। यू के साथ हमने डू का यूज किया है। फिर डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो ही के साथ हमने यूज किया है डज, डज ही स्पीक इंग्लिश।
डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, डज ही रीड न्यूज पेपर, है ना। आप अकॉर्डिंग टू वर्ब्स, जितनी वर्ब्स है उनकी आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, तब आप बोल पाओगे। इंग्लिश बोलने का तरीका सिर्फ एक है, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्पीक अ लॉट, दैट्स इट। देन डू दे कम हियर डेली, क्या वे यहाँ रोज आते हैं। अब यहाँ देखो, अगर सिंगुलर है, क्या वह यहाँ रोज आती है, डज शी कम हियर डेली, क्या वह यहाँ रोज आता है, डज ही कम हियर डेली, क्या पापा यहाँ रोज आते हैं, डज फादर कम हियर डेली। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे डोंट, डू नॉट, डज नॉट, सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको देखेंगे, डोंट यू लाइक म्यूजिक, यानी डू नॉट यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम्हें म्यूजिक नहीं पसंद है। डोंट यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम्हें संगीत नहीं पसंद है। डजंट शी स्टडी वेल, क्या वह अच्छे से पढ़ाई नहीं करती है, सो डज नॉट शी स्टडी वेल। डजंट शी रीड न्यूज पेपर, डजंट, डज नॉट शी रीड न्यूज पेपर, डज नॉट शी, या फिर डज नॉट को हम ब्लेंड करके बोलते हैं डजन शी गो टू मार्केट, क्या वे मार्केट नहीं जाती है। अब देखते हैं डिड। डिड हम कहाँ यूज करेंगे, डू और डज का पास्ट होता है डिड। जैसे मैंने किया, किया था, या क्या किया या नहीं किया, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं। पास्ट में कोई काम किया तो डिड। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे हम देखेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वी वन, है ना। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर डिड नॉट। डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कभी भी यहाँ पे आप वी टू मत यूज करना, है ना, सेकेंड फॉर्म मत यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ यूज करेंगे डिड नॉट प्लस वी वन। तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वी वन, जैसे आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया था। अब डिड की खूबसूरती ये है कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ आप सिर्फ डिड लगा सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है कि सिंगुलर के साथ हमें कुछ और लगाना है, नो। सिंगुलर, प्लूरल, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, हर किसी के साथ, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर डिड नॉट, फिर उस काम का नाम हम कह देंगे, है ना। जैसे मैंने नाश्ता नहीं किया, तो क्या है यहाँ पे, मैंने नाश्ता नहीं किया, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। नहीं किया तो यानी डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट या ईट ब्रेकफास्ट। वह स्कूल नहीं गया, तो ही क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखो, आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब आई डिड नॉट स्लीप, मैं सोया नहीं, यू डिड नॉट स्लीप, तुम सोए नहीं, वह नहीं सोई, शी डिड नॉट स्लीप। आई डिड नॉट वॉक, मैंने वॉक नहीं किया, यू डिड नॉट वॉक, शी डिड नॉट वॉक, ही डिड नॉट वॉक, फादर डिड नॉट वॉक। आई डिड नॉट रीड, मतलब मैंने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा, यू डिड नॉट रीड, उसने नहीं पढ़ा, शी डिड नॉट रीड। आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं बोला, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। तो I did not speak, you did not speak, she did not speak. I did not fly, you did not fly, she did not fly. I did not drive a car, मैंने कार नहीं चलाई, तुमने कार नहीं चलाई, you did not drive a car. Did not को हम didn't बोल देंगे। तुमने लेटर नहीं लिखा, you didn't write a letter. तुमने पोछा नहीं लगाया, didn't mop the floor. तुमने झाड़ू नहीं लगाया, you didn't sweep the floor. झाड़ू लगाना को बोलते sweep, पोछा लगाना को हम बोलते mop, है ना। अब अगर प्रश्न पूछना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुम बाजार गए थे, डिड, ठीक है, देखो, डिड सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो डिड यू बाजार जाना, गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट। क्या तुमने मुझे फोन किया था या तुमने मुझे फोन किया, डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी। क्या उसने नया फोन खरीदा, डिड ही बाय अ न्यू फोन। क्या उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा किया, डिड दे फिनिश द प्रोजेक्ट। अब इन्हीं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ सेंटेंस बनाओ। क्या तुम सोए थे, तो सिंपल डिड, ठीक है, डिड हम लगाएंगे। कौन सोया, तुम, डिड यू स्लीप। क्या तुमने पतंग उड़ाई, डिड यू फ्लाई काइट। क्या तुमने ड्राइव किया, डिड यू ड्राइव। क्या उसने ड्राइव किया, डिड शी ड्राइव। क्या मैंने ड्राइव किया, डिड आई ड्राइव। क्या तुमने लिखा, डिड यू राइट। क्या मैंने लिखा, डिड आई राइट, ठीक है। क्या मैंने पोछा लगाया, डिड आई मॉप द फ्लोर। क्या तुमने पोछा लगाया, डिड यू मॉप द फ्लोर। क्या तुमने झाड़ू लगाया, डिड यू स्वीप द फ्लोर, डिड आई स्वीप द फ्लोर। क्या मैंने झाड़ू लगाया। इसी तरह से और कुछ चीजें हैं ना, कुछ मिस्टेक्स होती है जो अक्सर हम करते हैं, याद रखिएगा। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो हमें अवॉइड करनी है। आई डिड नॉट वेंट देयर, ये रॉन्ग है, क्यों, हम डिड नॉट, डिड पहले ही डू का सेकेंड फॉर्म है, तो वेंट हम नहीं यूज करेंगे। आई डिड नॉट गो देयर,
आई डिड नॉट गो देयर। डिड ही केम टू द पार्टी? रॉन्ग। केम क्या है? केम कम की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड ही कम टू द पार्टी। ऑलवेज यूज वी वन आफ्टर डिड इवन दो इट्स अ पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस भी है फिर भी हम डिड के बाद क्या करेंगे? हम सिर्फ वी वन लगाएंगे। जैसे अब हम देखते हैं पास होना। हैज। हैज क्या है? हैज का मतलब होता है कोई चीज पास में होना। जब भी हम प्रेजेंट में कहते हैं मेरे पास ये है, तुम्हारे, है ना, सिंगुलर के लिए हम हैज किसके साथ यूज करेंगे? ही, शी, इट, या सिंगुलर कोई नेम। ठीक है, सिंगुलर नेम हो गया जैसे फादर, मदर, रमेश, सुरेश। एक व्यक्ति की बात करें, जैसे उसके पास नया फोन है, तो उसके यानी ही हैज। ठीक है, ही हैज। ही के साथ हमने हैज यूज किया। राहुल के पास एक गाड़ी है। अब राहुल क्या है? एक व्यक्ति है। मेरे कुत्ते की लंबी पूंछ है। तो मैंने अपनी बात की ना, मेरे कुत्ते की यानी माई डॉग। तो डॉग क्या है? सिंगुलर। मेरे कुत्ते की लंबी पूंछ है। अब इसको देखते हैं। जैसे देखा है कि हैज, हम हैज ये याद रखना, कोई पोजेशन की बात हो रही है कि कोई चीज आपके पास होना, है ना, किसी चीज पे हमारा अधिकार होना। तो उसके पास नया फोन है, मतलब उस फोन पे उसका अधिकार है। ही, शी हैज अ न्यू फोन, उसके पास है, ही हैज अ न्यू फोन। राहुल के पास एक गाड़ी है, मतलब राहुल के उस गाड़ी के ऊपर राहुल का अधिकार है, तो राहुल हैज अ कार। राहुल हैज अ कार। रिया हैज अ कार। शी हैज अ कार। मेरे कुत्ते की लंबी पूंछ है, तो मेरा कुत्ता क्या है? मेरे कुत्ते के पास मतलब एक लंबी पूंछ है, तो माई डॉग हैज अ लॉन्ग टेल। उस पूंछ पे किसका अधिकार है? मेरे डॉग का अधिकार है। ठीक है। फिर अब देखते हैं हैव। हैव का मतलब भी होता है पास होना, लेकिन हम इसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन। नाउन होता है नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है। मेरे दो भाई भाई हैं, तो आई के साथ हम हैव यूज करेंगे। आई हैव टू ब्रदर्स। हमारे पास एक बड़ा घर है। हमारे यानी वी हैव अ बिग हाउस। उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। दे हैव मैनी बुक्स। दे हैव, ठीक है, दे हैव मैनी बुक्स। ये बस ये याद रखिएगा कि कहाँ पे हम किसके साथ हैज और हैव लगाएंगे। अब बात करते हैं विल हैव, यानी फ्यूचर में अधिकार होना। हम कहते हैं ना कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, फ्यूचर में होगा। ठीक है। सो या मैं कहाँ होऊंगा, मेरे पास ये चीज होगी। देखो, अगले हफ्ते मेरे पास एक नया फोन होगा। सो आई विल हैव अ न्यू फोन नेक्स्ट वीक। मेरे पास होगा। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जब हमारे पास किसी चीज का अधिकार होता है ना, तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगा सकते हैं। लाइक यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट, है ना, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। एक है, दो है, कितने भी हो, सबके साथ हम विल हैव लगाएंगे। आई विल हैव अ न्यू फोन नेक्स्ट वीक। उसके पास जल्द ही बच्चा होगा। शी विल हैव अ बेबी सून। हमारे पास कल छुट्टी होगी। वी विल हैव अ हॉलीडे टुमारो। फिर अब बात करते सकता है, सकती है या सकते हो, यानी अनुमति या क्षमता की जब हम बात करते हैं ना, किसी से अनुमति। कैन का यूज हम रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन लेने के लिए भी हम करते हैं, और एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो शो एबिलिटी यानी योग्यता दिखाने के लिए कि क्या काम हम कर सकते हैं, है ना, कोई काम हम कर सकते हैं। अगर आपको कहना है मैं तैर सकता हूँ, तो आप बोलोगे आई कैन स्विम। आई कैन स्विम। वह अंग्रेजी बोल सकती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश। मैं खाना बना सकता हूँ। आई कैन प्रिपेयर फूड। आई कैन प्रिपेयर फूड। मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव अ कार। कार चलाना होता है ड्राइव अ कार। मैं पोछा लगा सकता हूँ। आई कैन मॉप द फ्लोर। ठीक है। फिर जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या अनुमति लेते हैं या ठीक है, अनुमति एक देना और लेना, दोनों के लिए हम कैन यूज करते हैं। जैसे कैन आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने अनुमति ली, मैंने परमिशन मांगी। ठीक है। कैन आई कम इन? कैन आई सिट है? क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? कैन आई बोरो योर जैकेट? ठीक है, मतलब क्या मैं आपकी जैकेट ले सकता हूँ? कैन आई यूज योर पेन? कैन आई राइट इट डाउन? क्या मैं लिख सकता हूँ? अब देखो, जब हम किसी और को अनुमति देते हैं कि ठीक, सी, यू कैन यूज माई फोन, हम कहते हैं ना कैन आई बोरो योर फोन? यस यस, यू कैन टेक माई फोन, है ना, तुम मेरा फोन ले सकते हो। मैंने कहा कैन आई सिट? कैन आई सिट? यस यू कैन सिट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस यू कैन कम इन, है ना, हमने किसी और को परमिशन दी, यू कैन कम इन। फिर टू शो पॉसिबिलिटी, कोई संभावना अगर बतानी हो ना कि ऐसा हो सकता है, तब भी इट कैन रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। इट कैन रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। फिर टू शो पास्ट एबिलिटी,
अब हम बात करते हैं कुड। कुड क्या होता है? कैन का पास्ट फॉर्म होता है, यानी सकता था या सकते थे। तो पास्ट में, भूतकाल में, जब हमें अपनी एबिलिटीज बतानी हो कि मैं क्या कर सकता था, ठीक है, उसके लिए हम कैन की जगह हम कुड यूज करते हैं। जैसे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था मैं तेज दौड़ सकता था। वह 4 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। शी कुड रीड एट द एज ऑफ 4। हमने यहाँ पे कैन की जगह हमने कुड यूज किया है। अब सकता था सकते थे, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट में हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो कुड जरूरी नहीं है। देखो कुड वैसे देखे तो कैन का पास्ट होता है, ठीक है, कैन का पास्ट, बट हम इसको बहुत ही पोलाइट, विनम्रता, शिष्टता से जब हमें पूछना होता है ना किसी से, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे कि कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, कुड आई बोरो योर पेन। एक्सक्यूज मी, कुड यू एक्सप्लेन दिस, है ना, क्या आप इसको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस तरह से हम कुड का यूज करते हैं। कैन होता है बहुत ही फॉर्मल, कि है, कैन आई टेक यू जैकेट, क्या मैं तुम्हारा जैकेट ले सकता हूँ। कुड उससे ज्यादा विनम्र है ना, बहुत ही पोलाइट है। सो कुड आई टेक योर जैकेट। अब बात करते हैं शुड की। शुड क्या होता है? जब भी हमें किसी को एडवाइस देनी हो, सजेशन हो, या कोई ऑब्लिगेशन या एक्सपेक्टेशंस होती है ना किसी से, तब हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तब हम वहां यूज करते हैं शुड। जैसे तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। उसे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, ही शुड स्टडी हार्ड। ही शुड स्टडी हार्ड। उसे क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट मिस द क्लासेस। मैंने उसे कहा कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट लाई, ठीक है, ही शुड नॉट लाई। उसे टाइम पे आना चाहिए, ही शुड कम ऑन टाइम, ही शुड कम ऑन टाइम। क्या है? मैं सलाह, मतलब कोई, हम किसी व्यक्ति को हम सलाह दे रहे हैं, तब हम यूज करते हैं शुड। फिर टू शो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, जब हम कहते हैं ना कि किसी के कर्तव्य का हम बोध कराते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। टू शो एक्सपेक्टेशन, जब हमें किसी से बहुत उम्मीदें होती हैं, कि तब भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे द ट्रेन शुड अराइव बाय 10 AM, मतलब ट्रेन को ना 10 बजे तक आ जाना चाहिए। वैसे कहते हैं ना, अरे उस अब तक आ जाना चाहिए, ही शुड कम, लाइक ही शुड कम, ठीक है, ट्रेन 10 बजे तक आ जानी चाहिए। द ट्रेन शुड अराइव बाय 10 AM। शी शुड बी हेयर सून, वह जल्द ही यहाँ आ जानी चाहिए, तो शी शुड बी हेयर सून।